जी। हम चल रहे थे, 7 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, बल्कि 8 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सॉरी 8वें पॉइंट की तरफ हम आते हैं। तो 8वां पॉइंट हमारा ये है, जब आपको असाइनमेंट्स मिल जाएं तो देन उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया? प्रैक्टिस देम टिल इट बिकम्स ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है जी। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये यूनिवर्सल मुहावरा है, आप सब जानते हैं इसको। तो इससे क्या है, आपकी कमिटमेंट शो होगी, हाउ कमिटेड यू आर। तो प्रैक्टिस की भी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, आप जानते हैं मैं नॉर्मली, मैंने चूँकि डबल मैथ के साथ बीएससी की है और उसके बाद फिर एमबीए और फार्मेसी मैंने बाद में किया है। तो मुझे क्या था, मुझे जो चीज़ मुश्किल लगती थी ना, जो चीज़ जितनी मुश्किल लगती थी उसको मैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। जूं जूं प्रैक्टिस किए जाता था उसको, तो वो चीज़ आसान होती जाती थी। और एक टाइम आता था, मतलब इट हार्डली टेक्स 1 आवर, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर असाइनमेंट। एक थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम होती थी मैथ में, मुझे याद है मैट्रिक में बहुत मुश्किल लगती, लोग कहते थे बड़ी मुश्किल है। तो उसका मैंने हाल यही निकाला था, उसको बार बार प्रैक्टिस करता था, वो इतनी आसान हो गई, वो ज़ुबानी याद हो गई थी। पेपर में आई तो ज़ुबानी हम लिख देते थे। तो ये प्रैक्टिस का ये फ़ायदा है। तो प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ों को, थिंग्स विल बी डिटोरिएटेड, जंग लग जाएगा उनको, आपकी सलाहियतों को जंग लग जाएगा। जो वैल्यू आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वैल्यू को जंग लग जाएगा। जो स्किल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको जंग लग जाएगा। ठीक है? तो जो असाइनमेंट्स आपकी हैं, फिर उनको बार बार प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस से ही आपको पता है बड़े बड़े नाम बने हैं। आप जहांगीर खान को देख लें, 555 मैचेस लगातार विन किए उसने स्कॉश के। आज तक कोई उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका और कोई नियर फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ब्रेक नहीं करेगा। वसीम अकरम को हम एज ए सेलिब्रिटी बुलाते थे अपनी कंपनी में, सनोफी में मैनेजमेंट बुलाती थी। और ही यूज टू से वन सेंटेंस अबाउट सक्सेस, दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो अगर आपने प्रोफेशनल बनना है, आपने कोई चीज़ अचीव करनी, किसी मुकाम पे जाना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? मुख्तसरन सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाएं, जो 9वां पॉइंट है, ये अब इक्वेशंस दो आपको बताऊंगा लास्ट में, बस मेरा ख़त्म होने वाला है, लास्ट उसके ऊपर हूँ कि नंबर 1, अब आप इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है कि सबसे पहले है आपकी लर्निंग्स। लर्निंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, इसको एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं, इसको मिस्टेक्स भी कह सकते हैं, फेलियर्स भी। ये सारा कुछ मिल के आपकी लर्निंग बनती है। तो मैंने सम अप कर दिया इसको, सारी चीज़ों को एक उसमें, लर्निंग प्लस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस, चीज़ों को बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स बनते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हेल्दी होते हैं आप। ठीक है? तो ये जिस्मानी एक्सरसाइज, हमें जिस्मानी एक्सरसाइज के अलावा और एक्सरसाइजेज का पता ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जिस तरह जिस्म की एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह ब्रेन की एक्सरसाइजेज भी हैं। ब्रेन को अगर आप पहले दिन कह देंगे ना मुश्किल है या नामुमकिन है, ब्रेन आपको उस तरफ नहीं लेके जाएगा। तो अपने ब्रेन को आपने उसकी एक्सरसाइजेज करनी है। ब्रेन की एक्सरसाइजेज एक अलग टॉपिक है, वो आप मुझसे फिर अलग में, या जब उसका टाइम आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया? लर्निंग प्लस एक्सरसाइज प्लस ब्रेन वर्क। यहाँ पे हार्ड वर्क या फिजिकल वर्क नहीं है, यहाँ पे ब्रेन वर्क है। ब्रेन वर्क में क्या है, आपके मुशाहिदात हैं जिसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। फिर आपकी फाइंडिंग्स हैं, क्या ऑब्जर्व आपने क्या किया है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके, ऑब्जर्व आपने क्या किया, फिर आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। जब आपने ऑब्जर्वेशंस ली, फिर फाइंडिंग्स बन गई उनकी, फाइंडिंग की, फिर आपने उनका एनालिसिस किया, तजिया, तजिया आप करते हैं किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए, फिर वो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में डॉक्टर्स लैंग्वेज में, मैं चूँकि मेडिकल से 25 साल मेडिकल से वाबस्ता रहा हूँ, तो वहाँ पे ये डायग्नोसिस होती थी। डायग्नोज हो गई एक चीज़, जब डायग्नोज हो गई तो फिर उसका ट्रीटमेंट लिखा जाता है कि ये इसका ट्रीटमेंट है या ये इसकी मैनेजमेंट है। ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपकी मैच्योरिटी को शो करेंगी, आपको इन पेशेंस नहीं होने देगी। तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एक पाथ को फॉलो करें, ठीक है। तो इट इज़ अ साइन ऑफ योर मैच्योरिटी। एक बात मैं और ऐड करूँगा, मैच्योरिटी का जो ताल्लुक है वो एज के साथ नहीं है। मैच्योरिटी का जो ताल्लुक है वो आपकी लायबिलिटीज़ के साथ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ है, आपके कमिटमेंट्स के साथ है। ये चीज़ें आपको मैच्योर बनाती हैं। आप देखें बाज़ औक़ात आपको 10 साल का बच्चा भी मैच्योर मिलता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, आप हैरान रह जाते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात 60 साल का बच्चा कह रहा हूँ, बड़ा भी आपको मैच्योर नहीं मिलता। तो मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करें, डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें। कायद-ए-आज़म ने कहा था, 3 उनके जो असूल थे, इत्तेहाद था, ईमान था, तंज़ीम थी। असूल बहुत हैं, वैल्यूज़ बहुत हैं, लेकिन सिचुएशंस के मुताबिक ये चीज़ें चेंज होती हैं, इवॉल्व होती हैं, रोटेट होती हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें अपने ग्रुप में एटलीस्ट पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और लर्निंग एटीट्यूड की ज़रूरत है। तो ये वाली चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको फॉलो करें। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं और ये आपको सारी ज़िंदगी में आपकी ज़ाती लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब लास्ट पॉइंट रह गया मेरा कि जब लर्निंग प्लस एक्सरसाइज प्लस ब्रेन वर्क, दिस इज़ इक्वल टू स्किल। हम बड़ी बात करते हैं ना कि आपका स्किल सेट क्या है, हम कौन सी स्किल सीखें। तो ये 3 चीज़ें मिलके स्किल को जन्म देती हैं, स्किल को डेवलप करती हैं। जन्म देती नहीं है, डेवलप करती हैं। इन 3 चीज़ों से आप स्किल बनती है और यहाँ से फिर आपका स्किल सेट शुरू होता है कि आप, वो कॉमनली कहा जाता है कि यार ये आपका स्किल सेट नहीं है, कि यार नहीं ये काम आप नहीं कर सकते। अब हर बंदा जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई आर्टिस्ट नहीं। अब कहें कि डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल काम है, यार डॉक्टर से पूछें वो एडवोकेट बन सकता है? नहीं बन सकता। उससे पूछें वो आर्टिस्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। उससे पूछें वो शायर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि एक रटलाइजेशन के तहत चला है। हाँ, अगर आप अपनी कुदरती सलाहियतों के बल बोते के ऊपर कुछ बने, फिर आप बहुत कुछ बन सकते हैं। रटलाइजेशन से आप सिर्फ वही बनेंगे जिसके ऊपर आपने रटा लगाया हुआ है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ आखिरी पॉइंट पे जाने से पहले, लर्निंग्स प्लस एक्सरसाइज प्लस ब्रेन वर्क इज इक्वल टू स्किल। ठीक हो गया? ओके। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाएं कि स्किल इन प्रैक्टिस, जब स्किल को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, इट बिकम्स कॉम्पिटेंसी, महारत। ठीक है? तो महारत जो है आपकी, वो आपको दुनिया में एक नाम देती है, एक पहचान देती है। अगर आप किसी क्रिकेटर को मानते हैं, किस वजह से मानते हैं? ही इज़ कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट वो है जो प्रोडक्टिव हो, ठीक है। अदरवाइज कॉम्पिटेंसी का कोई फायदा नहीं, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। द मेजर ऑफ कॉम्पिटेंसी इज प्रोडक्टिविटी। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, यू मस्ट बी प्रोडक्टिव, आप प्रोडक्टिव भी होंगे, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी है और कॉम्पिटेंसी लीड्स टू यू। हज़रत अली का फरमान मैं आखिर में शेयर कर दूँ। उन्होंने फरमाया कि इंसान की वैल्यू या इंसान की औकात या इंसान की कीमत उसकी महारत है। जितना वो माहिर होगा उतनी उसकी कीमत होगी। तो ये आज आपको नज़र आ रहा है, जितना कोई माहिर होगा उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, उतना अच्छा डेजिग्नेशन मिलेगा, या उतने अच्छे मर्तबे पे या डेजिग्नेशन पे वो फाइज होगा, ठीक है। और आप अपनी स्किल के मुताबिक या कॉम्पिटेंसी के मुताबिक आप अपनी सैलरी लेते हैं, जनरेट करते हैं, या आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुना। अगर इसमें आपको कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो, थोड़ा सा सीरियस था, मैं लाइफ में वैसे सीरियस नहीं हूँ, मैं बहुत एक कह लें जॉली तबीयत भी है मेरी। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ इस तरह का फ्लेवर नहीं ऐड कर सका, लेकिन एंड पे जाते जाते आपको एक
कुलीग थे मेरे, उनकी एक बात मुझे याद आ गई तो मैं शेयर कर दूं। उनका नाम था मुनव्वर शाह, अल्लाह बख्शे, फौत हो गए हैं। फार्मा इंडस्ट्री सारी जानती है उनको, ख़ास तौर पे फैसलाबाद की। ही वॉज़ अ लेजेंड, मेरे वो उस्ताद थे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था। मैंने 2 दफ़ा ये कंपनी ज्वाइन की, दोनों दफ़ा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया सनोफी अवेंटस ज्वाइन करने के लिए। तो मैं ना इस फील्ड में थोड़ा सा फेडअप रहता था, इस वजह से कि मॉर्निंग में भी आपने काम करना है, दोपहर को आपको 2-3 घंटे का रेस्ट है, शाम में फिर आपने काम पे जाना है। तो बड़ा मुश्किल है शाम को दोबारा काम पे जाना। जो लोग ये काम करते हैं वो जानते हैं, क्योंकि दोबारा फिर आपको तैयारी करनी है, नहाना है, धोना है, आपने सारे कपड़े चेंज करने हैं, नए कपड़े पहनने हैं, ड्रेसिंग करनी है और फिर आपने जाना है। तो मैंने उन्हें कहा, शाह जी ये बड़ा मुश्किल है, आप इसको कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, यार इट्स क्वाइट सिंपल। मैं इसको ये समझता हूँ कि ये मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ जो इवनिंग की है, तो ये मेरा पार्ट टाइम काम है। वो जो मैं मॉर्निंग में काम करता हूँ उसकी मैं सैलरी लेता हूँ, और ये जो मैं इवनिंग का काम करता हूँ इसके मैं एक्सपेंसेस लेता हूँ, या इसको आप कह लें प्लस इंसेंटिव मेरा बनता है इसके। वो बात इस तरह से मेरे जहन में बैठी, आज से कोई मेरा ख्याल है 22 साल पुरानी बात है, लेकिन यहाँ पे है। तो ये था एटीट्यूड जिसकी मैं बात कर रहा था। एटीट्यूड ये है कि आप एटीट्यूड की डेफिनेशन में चले जाएं, बहुत सारे लोग में भी फेमिलियर ना हो, नए लोग हैं। एटीट्यूड इज अ योर स्टेट ऑफ माइंड, आपके जहन की एक हालत है रिगार्डिंग टू अफेक्ट, किसी एक हकीकत से रिलेटेड, किसी आप सिचुएशन को देख के जो आपका जहन एक फिक्स कैफियत बना लेता है, उसको एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और एटीट्यूड बेसिकली आपके बिलीव्स के ऊपर और आपके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये मैंने एटीट्यूड के ऊपर एक अलग से बोलूँगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो बताया था कि एटीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर की क्या अलामात हैं या क्या रवैये हैं जिनकी वजह से पता चलता है एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। तो ये इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट कभी मौका मिला तो ऐड करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू वेरी मच। बस समराइज़ करता हूँ कि प्लीज़ लेक्चर सुनिएगा, लेक्चर नहीं है, मेरी गुजारिशात हैं, इसको मैं लेक्चर नहीं कहता। क्वेश्चन कीजिएगा, जो ना समझ आए ग्रुप में कीजिएगा, और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे मेरी हौसला अफजाई होगी। और अगर ना अच्छा लगे तो मुझे क्रिटिसाइज़ भी कीजिएगा, मैं क्रिटिसिज्म को भी उतना ही वेलकम करता हूँ जितना कि एप्रिसिएशन को करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।